नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन में जो काफ़ी गिरावट आई है वो मुख्य वजह है चाइना के लहसुन का भारत में प्रवेश करना। फिर भी अगर चाइना के लहसुन का जो मार्केट है दोस्तों, वो अभी वर्तमान समय में समान ही चल रहा है। ज़्यादा इतनी कोई तेज़ी देखने को चाइना के मार्केट में नहीं मिली है। लगभग 4.35 युआन से लगा करके 4.85 युआन के समथिंग, यानी कि प्रति जीन, यानी कि 500 जो ग्राम है लहसुन, उसकी कीमत है। और दोस्तों, इंडियन करेंसी के आप अनुसार आप उसमें कन्वर्ट करके देख सकते हैं कितने रुपए किलो वहाँ पर चाइना का लहसुन। इससे थोड़ा बहुत असर तो हुआ है कि जिस प्रकार से किसानों द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं या किसानों से विरोध किया जा रहा है, तो किसान जितना अधिक से अधिक इस चाइना लहसुन का विरोध करेगा या जितने अधिक से अधिक ज्ञापन देंगे, कलेक्टर को ज्ञापन दें, अपने मंत्री को ज्ञापन दें, विधायकों को ज्ञापन दें, या कोई भी जो भी कार्यकर्ता हैं या उसके मार्फत सरकार तक इस बात को पहुंचाए, चाइना का लहसुन है वो नेपाल में बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों 3 अरब 13 करोड़ 71 लाख का लहसुन अभी तक नेपाल वहाँ से चीन से आयात कर चुका है। यानी कि चीन से जो लहसुन नेपाल आयात करता है वो भारत की बॉर्डर के पास पास उनके गोदाम बने हुए हैं। उन गोदामों में जमा किया जाता है, फिर उन गोदामों से सीधा भारत के अंदर डंपिंग किया जाता है। तो इस डंपिंग के लिए दोस्तों वहाँ पर छोटे बड़े बुजुर्ग युवा सभी इसमें, महिलाएं भी इसमें लगी हुई हैं, जो कि रात के समय में माल भारत के अंदर प्रवेश करता है। यानी कि या तो वो मोटरसाइकिल पे रख कर के भारत में माल को प्रवेश कर लेते हैं 1-2 कट्टे, या फिर टेम्पो के जरिए भी माल को प्रवेश किया जा रहा है, या 4 व्हीलर की जो कार, ब्लैक कांच की गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर भी किया जा रहा है और बड़ी गाड़ियों में भी किया जा रहा है। महिलाएं भी इसकी तस्करी कर रही हैं। महिलाएं भी उधर से थैले भर के माल को, लहसुन को लेकर आती हैं, इधर मंडियों में बैठ जाती हैं। साथ ही एसएसपी कैंप के प्रभारी पशुपति सिंह जी ने हमें बताया कि भाई वहाँ पर एसएसबी काफ़ी सतर्क हैं। साथ ही वहाँ पर बड़ी मात्रा में धरपकड़ की जा रही है और पूरी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से बॉर्डर से जो माल है नेपाल की सीमा से भारत में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने माल भी बरामद किए हैं और उस माल को नष्ट भी कराया है जो तस्करी के मार्फत भारत में पहुंच रहा है। इसका हालांकि पुरजोर से विरोध होना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से अगर विरोध होगा तो ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर इसी प्रकार से भारत में इसका विरोध नहीं किया जाता है तो ये आने वाले 2025 के लिए भी अपने लिए घातक हो सकता है। 2025 का साल भी पूरा ये अपना खेल बिगाड़ सकता है और लहसुन की प्राइस को गिरा सकता है। तो ऐसे स्थिति में जिस प्रकार से आपके पास, जिस प्रकार से जैसा भी सपोर्ट हो, किसी भी प्रकार से सिंगल पर्सन होके या एकजुट होके या मंडियों के मार्फत किसी भी प्रकार से आप जहाँ पर भी एकत्र हों, 5-7 जने 10 जने किसी भी प्रकार से इकट्ठे हों, तो छोटा सा एक ज्ञापन लिख करके अपने किसी भी अधिकारी को आप पहुंचाएं तो वो अधिकारी बिल्कुल ही उसको आगे मेल करेगा। तो इस तरीके से पूरी सूचना जो है, सूचना एक तरह से पूरे भारत सरकार के पास जाएगी और भारत सरकार पर पूरा दबाव पड़ेगा। तो उससे उसको लेकर के भारत सरकार इस पर पूरी तरह से कार्रवाई करेगी, क्योंकि चाइना का लहसुन दोस्तों भारत के लिए बहुत ही घातक है। चाइना का लहसुन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आप चाइना का लहसुन बिल्कुल नहीं खाएं। हमारी भारत के जितने भी खरीदार हैं या जो थोक खरीदार के अलावा छोटे मोटे भी जो खरीदार हैं, जो लहसुन बाज़ार में लेने जाते हैं, तो वो चाइना की लहसुन की परख कर लें। वो मोटी कली का लहसुन होता है, उसमें सुगंध बिल्कुल नहीं होती है और भारतीय लहसुन में अच्छी सुगंध होती है। कलियाँ छोटी छोटी होती हैं और उसको छीलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और चाइना लहसुन एकदम से छिल जाता है। तो इस तरीके से आप चाइना लहसुन, चाहे आपको कितना भी सस्ता मिल रहा है, उसको बिल्कुल नहीं खरीदे दोस्तों। किसी भी प्रकार से चाइना लहसुन आपको नहीं खरीदना है।
उस सभी जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं, होटलें वाले हैं, उनसे भी निवेदन है कि भाई इस प्रकार से आप चाइना लहसुन का उपयोग करके भारतीय किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। भारतीय किसान अपनी काफ़ी मेहनत और लगन से जो लहसुन का उत्पादन करते हैं, इस साल जो भाव अच्छे मिलने लगे, तो ऐसी स्थिति में चाइना द्वारा जो खेल बिगाड़ा गया है, वो खुद चाहता है कि भाई इंडिया में इस प्रकार से गार्लिक के प्राइस बढ़ गए हैं और बहुत अधिक गार्लिक के प्राइस बढ़ने की वजह से चाइना ने खुद अपना ऐसा प्लान बनाया कि भाई किस तरीके से बॉर्डर किस किस क्षेत्र में लग रही है और किसी सभी एक साथ मिल करके इस चाइना लहसुन का विरोध ज़बरदस्त तरीके से करते रहें दोस्तों। तो आपको पूरा इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है और यही कामना करता हूँ कि दोस्तों चाइना लहसुन पूरी तरह से भारत के अंदर आना बंद हो जाए। बिल्कुल वो किसी प्रकार से चाइना का लहसुन भारत में ब्लैकमेलिंग या 1 नंबर या 2 नंबर, बिल्कुल ही किसी प्रकार से चाइना का लहसुन भारत में नहीं आना चाहिए। तभी जाकर के अपने हिंदुस्तान के जो लहसुन है उसका अच्छा प्राइस किसानों को मिल पाएगा। तो किसानों के लिए काफ़ी इसमें फ़ायदा तभी है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति को आप नज़रअंदाज न करें और लगातार इसका विरोध किसी भी प्रकार से आप जहाँ पर भी हो, अपना विरोध किसी भी प्रकार से ट्विटर से, ईमेल के जरिए या अन्य कोई आप हाथ से लिख कर के भी अपना ज्ञापन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका विरोध लगातार करते रहेंगे दोस्तों, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छी आपके लिए ये लहसुन का जो भविष्य है वो उज्जवल होने की संभावनाएं हो सकती हैं। अन्यथा आपका जो लहसुन का जो भविष्य है 2025 का, वो भी चाइना आपका भविष्य खराब कर सकता है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी भाई, सभी साथी अपना विरोध हर तरीके से प्रकट करते रहें और धीरे धीरे अपना जो माल है लहसुन उसको भी बेचते रहें और मंडियों में ज़्यादा आवक न करें। आपके पास अभी समय भी है। नया लहसुन दोस्तों, ऊँटी लहसुन हालांकि आने लगा है पर इतनी बड़ी मात्रा में अभी नहीं आ रहा है और किसानों ने अपना जो लहसुन है वो भी थोड़े दिन के लिए अभी वर्तमान समय में रोक दिया था क्योंकि प्राइस ज़्यादा डाउन हो गए थे और अभी भी गिरावट देखने को आपको मिल रही है। तो इसका मुख्य वजह एक ही है, सिर्फ चाइना एंड चाइना। चाइना इज़ बैंड और चाइना को पूर्ण तरह से प्रतिबंध है। तो चाइना भारत में दिखना भी नहीं चाहिए। ये स्थिति अगर बनती है तो आपको काफ़ी मुनाफा मिलने की पूरी संभावनाएं लग रही हैं। दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।